अमाइंस की पहचान ये है, अमाइंस की पहचान ये है कि उसमें NH2 ग्रुप होगा। ठीक है, तो इसका कॉमन नाम लगाने के लिए आप सिर्फ क्या करेंगे कि अल्काइल ग्रुप को आइडेंटिफाई करें। अल्काइल ग्रुप किस नेचर का है। अल्काइल ग्रुप आपका क्या हो सकता है? अल्काइल ग्रुप N हो सकता है, आइसो हो सकता है, नियो हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है और टर्शियरी हो सकता है। बस ये 5 नाम हैं जो आपको बार बार रिपीट होंगे, और आप बार बार गलतियां करते हो तो गलतियां ना करें। इनको जरा थोड़ा समझने की कोशिश करें तो आखिर इनमें फर्क क्या है। एन का मतलब क्या होता है कि सीधी चेन। आइसो का मतलब होता है एक ब्रांच, और वो ब्रांच किस साइड पे होगी? अपोजिट टू द फंक्शनल ग्रुप। अपोजिट टू द फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन पे? सेकंड लास्ट कार्बन पे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकेंडरी में, अब किसी भी सेकेंडरी कार्बन पे, किसी भी सेकेंडरी कार्बन पे क्या लगा दें? फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप है एक कार्बन वाला, तो मिथाइल, मिथाइल अमाइन इसका कॉमन नाम होगा। ठीक है। यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इथाइल अमाइन, NH2 की वजह से इसका नाम होगा इथाइल अमाइन। अब यहाँ पे आप अल्काइल ग्रुप को आइडेंटिफाई करें तो ये क्या चीज है? ये नियोब्यूटाइल है। क्या है? नियोब्यूटाइल है। ये एक टर्शरी ब्यूटाइल है। ये क्या है? तो कल मैंने आपको बताया था कि नियो की शुरुआत वो 5 कार्बन से होती है, तो ब्यूटाइल जो है आपका टर्शरी हो सकता है। तो टर्शरी ब्यूटाइल अगर कार्बन की किसी चेन में लगा होगा तो वो नियो बन जाएगा, और अगर खाली टर्शरी ब्यूटाइल है तो वो खाली टर्शरी ब्यूटाइल ही होगा। टर्शरी ब्यूटाइल क्या लगा हुआ है? अमाइन, टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन। उसके बाद क्या है? ये आइसोप्रोपाइल है। आप इसको सेकेंडरी प्रोपाइल भी कह सकते हैं, आप इसको आइसोप्रोपाइल भी कह सकते हैं, आइसोप्रोपाइल अमाइन। तो इसमें एक चीज मिसिंग है, वो क्या है? नियो वाली। मे भी अगले पेज पे वो देखते हैं, नहीं है तो उसको कर लेते हैं। नहीं है, चले यहाँ पे कर लेते हैं। तो टर्सरी अमाइन, सॉरी, टर्सरी अमाइन कैसे होगा? वो तो आ गया, सेकेंडरी भी आ गया। ठीक है, क्या रह गया? नियो। तो नियो रेडिकल लिखें, CH3, CH3, CH3। अगर इसके साथ अगर मैं अमाइनो लगा दूं तो वो तो टर्सरी ब्यूटाइल अमाइन हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एक कार्बन और देंगे। ये फ्रेगमेंट नियो बनाता है, कार्बन की चेन भी तो आगे हो ना। खाली ये होगा तो ये तो टर्शरी ब्यूटाइल होगा। तो यहां पे अगर आप अमाइनो ग्रुप लगा देते हैं तो हम क्या कहेंगे? नियो, नियो पेंटाइल अमाइन, नियो पेंटाइल। अगर इस तरह से है कि भाई CH3 के बाद 3, फिर C, फिर CH2, फिर CH2, फिर अगर अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? ये क्या होगा? क्या होगा? देखिए, ये तीन, तीन का मतलब ये है कि मिथाइल 3 मरतबा, एक मरतबा इधर लगा दें, एक मरतबा इधर लगा दें, तो ये 3 का कहानी हो गई खत्म। ये रेडिकल किस चीज का है? नियो का। नियो कितने कार्बन होंगे? 1 2 3 4 5 6। इसका नाम होगा नियो हेक्साइल अमाइन। तो ये हो गए कॉमन नेम। कॉमन नेम में क्या करना है हमने? कि अल्काइल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है, जैसा अल्काइल ग्रुप होगा उसके पीछे अमाइन लगाना है, बस उतना काम करना है। ठीक है, चलिए भाई आगे तक नेम पे आते हैं, इसको सेव करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़िया, पढ़ते हैं। ये आगे तक नेम में आप लोगों ने क्या करना है कि अल्केन अमाइन करना है। अल्काइल अमाइन की जगह पे आईयूपैक नेम में क्या करोगे? अल्केन अमाइन। यानी अल्केन की नेचर देखें, उसके पीछे ई ड्रॉप करके अमाइन लगा दें, अल्केन अमाइन। ये होगा सिस्टमेटिक नेम। तो ये 2 कार्बन है तो इसका नाम होगा इथेन अमाइन। तो सिमिलरली अगर, तो इसका नाम क्या होना चाहिए भैया? क्या होना चाहिए? 3 कार्बन है, ठीक है, तो हम लगाएंगे प्रोपेन, प्रोपेन अमाइन। ठीक है, 4 कार्बन हो गया था,
ब्यूटेनमाइन। आए इधर, यहाँ पे क्या चीज है कि 3 कार्बन है, ठीक है। अगर कॉमन नाम की बात होती तो ये सेकेंडरी प्रोपाइल अमाइन था। आईपेक नेम में हम सेकेंडरी वगैरह नहीं, हम क्या करेंगे, नंबरिंग देंगे। तो 2 पे फंक्शनल ग्रुप है तो हम लिखेंगे 2 प्रोपेनमाइन, 2 प्रोपेनमाइन, ठीक है। यहाँ पे क्या चीज है कि 1 2 पे अमाइन है, ठीक है। और नंबरिंग कहां से शुरू करोगे आप, यहां से। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहां से नजदीक है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो नाम क्या होगा, 2 पेंटेनमाइन, 2 पेंटेनमाइन, यानी सेकंड कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड। अच्छा, एक चीज आपको बताता चलूं, अमाइन की जो प्रायोरिटी है, अमाइन की जो प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी ऑर्डर में, वो डबल बॉन्ड से ज्यादा है, वो ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा है, वो अल्केन से ज्यादा है, और वो अल्काइल हैलाइड से भी ज्यादा है, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड आ जाए चेन में, अमाइनो फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, तो आप क्या करोगे, किसको प्रायोरिटी दोगे, आप अमाइन को, किसको दोगे, अमाइन को, क्योंकि इसकी फंक्शनल ग्रुप की जो प्रायोरिटी है वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो यानी आप नंबरिंग की जो शुरुआत करेंगे वो विथ रेस्पेक्ट टू NH2 ग्रुप करेंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद और है तो देखते हैं। स्टैंड की स्ट्रक्चर बनानी है, अमाइन तो नहीं है, दूसरे हैं। अमाइन पे वापस आते हैं, क्या है, किसकी स्ट्रक्चर है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। अब ये जो आखिर में होता है ना, ये मेन कंपाउंड होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखें कि जो लास्ट में होता है वो मेन कंपाउंड, इसको पहले बना दें। यानी आपकी जो स्ट्रीम है वो ये होगी, रूट आपकी जो है, रूट वर्ड जो है या जो मेन कंपाउंड है वो ये होगा 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन में क्या आएगा, डबल बॉन्ड। तो इस कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे ये हो गया 2 ब्यूटीन, ठीक है। अब लगाना क्या है कि 2 पे मिथाइल है, तो भाई इसको 2 बनाए तो 2 मिथाइल हो गया। उसके बाद क्या है, 1 क्लोरो है तो 1 क्लोरो इधर लगा दे। उसके बाद क्या है, बस, ठीक है, तो हाइड्रोजन लगा दे। एक दो वैलेंसी, तो CH2 हो गया, चारों ही वैलेंसी पूरी हैं, ये CH होगा, ये CH3 होगा, ये हो गई इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप पहले क्या करोगे कि मेन कंपाउंड लगा दे, 2 ब्यूटीन था हमने लगा दिया। उसके बाद जो साइड चेन थी, एक मिथाइल था, क्लोरीन था, वो लगा दिया। उसके बाद हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। तो अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर पे आऊं, क्या चीज है, हेप्टेन। तो पहले तो आप 7 कार्बन लगाओगे, हेप्टेन है यानी सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 10 पे क्या है कि 4 मिथाइल, 1 2 3 4, 4 पे आप मिथाइल लगा दो, ठीक है। उसके बाद क्या है, 1 आयोडो, 1 पे आप आयोडो लगा दो, और कुछ है नहीं है। अब लगाने हैं हाइड्रोजन। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे, इस पे 2 हाइड्रोजन लगेंगे। अब जिस पे कोई भी साइड चेन नहीं है उस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगेंगे, और टर्मिनल पे एज यूजुअल कितने, 3। अब इस कार्बन ने देखें कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3, इस पे 1 हाइड्रोजन लगे, ठीक है। तो ये बन गई इसकी स्ट्रक्चर। और क्या है, नियो ब्यूटाइल आयोडाइड। अब नियो है, लें जी, कर लें गल, नए बुक की एक और फरमाइश आ गई, नियो ब्यूटाइल होता ही नहीं है, तो इसको आप पेंटाइल कर लो। अगर नियो पेंटाइल करते हो तो फिर क्या हो जाएगा कि CH3 आयोडाइड, ये बन गया जी ये वाला। उसके बाद क्या है कि 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनमाइन, 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनमाइन। अब ब्यूटेनमाइन मेन कंपाउंड है, ब्यूटेन 2 ब्यूटेनमाइन, यानी 2 पे आपको ब्यूटेनमाइन लगाना है। ब्यूटेन लिखा हुआ है यानी सिंगल बॉन्ड, 2 पे अमाइन लगा दे, ये हो गया ब्यूटेनमाइन, 2 ब्यूटेनमाइन। 3 पे मिथाइल, तो 3 पे ये क्या होगा, मिथाइल। अब देखें प्रायोरिटी किसको दी हुई है, इसको, तो यानी 1 2 3 4। अब लगा दे हाइड्रोजन आखिरी कार्बन पे, और कुछ नहीं तो 3 हाइड्रोजन, इस पे 1 हाइड्रोजन, इस पे 1 हाइड्रोजन, इस पे 3 हाइड्रोजन। ये आपकी स्ट्रक्चर हो गई किस चीज की, 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनमाइन, 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनमाइन। ये हमारी की एक्सरसाइज का पार्ट था, तो ये भी हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम, चलिए थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस की जहां भी बात आती है तो अमाइन में डोंट फॉरगेट वन थिंग, कि ये अमाइन है हमारे पास CH3,
CH3CH, यहाँ पे अमाइन, क्या करें, नंबरिंग कहां से करें, NH2 या, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी इससे ज्यादा है, तो 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या होगा कि मेन कंपाउंड ये है, ब्यूटीन है, कौन सा ब्यूटीन है, 3 ब्यूटीन। तो हम लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे, क्या लिखें, 3 ब्यूटीन 2 अमाइन, सही है, 3 ब्यूटीन 2 अमाइन। चले भाई, अगर इस तरह से है, क्या करें, सही है, इसको क्या करें, चेन हमारी होगी ये, ठीक है, हो गई। तो अमाइनो ग्रुप यहां से सेकंड कार्बन पे है, तो ये यहां से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। तो भाई चेन में बेचेन कौन है, बेचेन ही अमाइनो, क्लोरीन और मिथाइल। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या लिखे, 2 क्लोरो, अमाइन आखिर में आएगा ना, मेन चेन में, 2 क्लोरो, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, अब क्या है, खाली पेंटेन नहीं, 2 पेंटेन अमाइन, 2 पेंटेन अमाइन। अगर हमने अमाइन जो है किसी मेजर फंक्शनल ग्रुप के साथ होता, फिर हम पहले से लिख लेते 2 अमाइनो, बाद में दूसरा कंपाउंड। अब क्योंकि क्योंकि जो आपका मेन कंपाउंड है वो खुद अमाइन है, तो इसलिए उसका नाम आखिर में आएगा, 2 पेंटेन अमाइन, ठीक है बेटा। अच्छा, अगर इस तरह से है, तो जरा कोशिश करें, क्या होना चाहिए, देख लें। 5 कार्बन है तो पेंटीन ही होगा ना बेटा, क्या लिखो, चेन, चेन हमारी ये है, ठीक है। तो नंबरिंग प्रायोरिटी आयोडीन को दें अमाइनो को, 1 2 3 एंड 4, लिखेंगे हम क्या, 3 आयोडो 2 ब्यूटेन अमाइन, 3 आयोडो 2 ब्यूटेन अमाइन, ठीक है। तो लिखेंगे हम 3 आयोडो 2 ब्यूटेन अमाइन, सही है बेटा। चलिए आखिरी करते हैं इसका, क्या करें, सही है सुहाना, पहले चेन ढूंढेंगे, 1 2 पे डबल बॉन्ड, 1 2 पे डबल अमाइनो ग्रुप, तो 1 2 3 4 5। तो मेन कंपाउंड आपका जो है वो तो है 2 2, और डबल बॉन्ड किस चीज पे, 3 पे, तो क्या लिखे, 3 पेंटीन 2 अमाइन, सही बेटा। चले भाई, फर्स्ट वाले 3 आयोडो
सही है। ओके, क्या करना था? करना यह था कि हमने कॉमन नेम में अल्काइल ग्रुप आइडेंटिफाई करना था, उसके बाद अमाइन लगाना था। अल्काइल 5 हो सकते हैं, एन अल्काइल, आइसो अल्काइल, सेकेंडरी अल्काइल, टर्शियरी अल्काइल और न्यू अल्काइल। हमने हर किसी के एग्जांपल किए। उसके बाद क्या करना था? उसके बाद ये करना था कि अगर दूसरे फंक्शनल ग्रुप भी आ जाते हैं तो हमने प्रायोरिटी ऑर्डर को फॉलो करना है। तो जो अमाइन से कम प्रायोरिटी वाले थे, हमने फंक्शनल ग्रुप जोड़ के फिर इसकी नंबरिंग शुरू की। जिससे अमाइन ज्यादा प्रायोरिटी पे होगा तो वहां नंबरिंग प्रायोरिटी इसको देंगे। नेमिंग प्रायोरिटी तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे होती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन है, ये वाली कंफ्यूजन है कि अमाइनो ग्रुप, हमने अमाइनो क्यों नहीं लिखा? अमाइनो यहाँ पे मेजर फंक्शनल ग्रुप है, वो मेन कंपाउंड के नाम में आएगा, तो हम अल्केन अमाइन मेन कंपाउंड लेंगे। बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप थे वो क्या थे? लो प्रायोरिटी पे। अगर ऐसे होता, यानी एग्जांपल इस तरह से होता कि यहाँ पे OH लगा हुआ है और यहाँ पे जो है अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, अब बात हो जाएगी कि 2 अमाइनो इथेनॉल होगा। अब क्या होगा कि 2 अमाइनो, क्योंकि यहाँ पे जो प्रायोरिटी ज्यादा है वो किसकी? अल्कोहल की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 अमाइनो इथेन ओल। तो यहाँ पे अल्कोहल मेजर फंक्शनल ग्रुप है, तो हम नंबरिंग प्रायोरिटी इसको देंगे। तो अमाइनो जो है अब बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। यहाँ पे जो हमने एग्जांपल किए थे सब में अमाइनो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे था, तो कहीं पे भी हम अमाइनो नहीं, अमाइन यूज करेंगे, अल्केन अमाइन यूज करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब आते हैं दूसरे फंक्शनल ग्रुप पे, अल्कोहल। देखिए अल्कोहल के कॉमन नेम भी बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने क्या किए थे, अल्काइल हैलाइड किए थे। करना क्या है? कॉमन नेम में आप अल्काइल ग्रुप को आइडेंटिफाई करें, अल्काइल अल्कोहल लिखेंगे, बस इतना सा काम करना है। अब अल्काइल ग्रुप कौन हो सकता है? मिथाल है तो मिथाइल अल्कोहल, इथाल है तो इथाइल अल्कोहल, 3 कार्बन वाला सीधा है तो एन प्रोपाइल अल्कोहल, 3 कार्बन वाले में एक ब्रांच है तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, 4 कार्बन के दूसरे कार्बन पे अगर OH लगा हुआ है तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, 4 कार्बन वाले ब्यूटाइल में एक ब्रांच लगी हुई है तो टर्शरी आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। 2 ब्रांच लगी हुई है तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अगर 5 कार्बन वाला है तो 5 कार्बन वाला आपका N भी हो सकता है, आइसो भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शरी भी हो सकता है और नियो भी हो सकता है। तो वही सीन है सारा कुछ, ठीक है। तो हमने करना क्या है कि अल्काइल के पीछे अल्कोहल लगाना है। तो 1 कार्बन वाले अल्कोहल को क्या कहते हैं? सॉरी, अल्काइल ग्रुप को मिथाइल, पीछे OH है तो नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल। ठीक है। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है तो इसका नाम होगा प्रोपाइल अल्कोहल। तो यहाँ पे अगर आप N लिख दें तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि सीधी चेन है। प्रोपाइल जो है वो आइसो भी बनाता है, तो N अगर मेंशन करेंगे तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि सीधी चेन वाला है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये जो 3 कार्बन की चेन है जहां पे OH लगा हुआ है, ये सेकेंडरी कार्बन है। कौन सा कार्बन है? इसका नाम सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, या आप इसी को ही आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कह सकते हो। और अगेन मैंने कल भी आपको बताया था, एक मर्तबा दोबारा बताऊं कि इन केस ऑफ ओनली प्रोपाइल सेकेंडरी इज इक्वल टू आइसो, बाकी किसी में नहीं होता, ये दोनों सेपरेट होते हैं। तो आप सेकेंडरी को आइसो और आइसो को सेकेंडरी कर सकते हैं, यानी जो चाहता है वो भतीजा है, जो भतीजा है वो चाचा है। तो आप चाचा भतीजा खेल खेल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इधर आए, कितने कार्बन है? 4। अब क्या होगा? नियोब्यूटाइल होगा। क्या होगा? टर्शरी ब्यूटाइल। तो अगर आप ये भी टर्शरी ब्यूटाइल, अगर मैं CH3 इधर लगा के OH इधर लगाता वो भी टर्शरी होता, अगर मैं CH3 इधर लगा के OH इधर लगाता फिर भी टर्शरी होता। तो इसका नाम हो गया क्या? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, आगे चल के नियो आ जाएगा, वरना कर लेते। मैं इसको करता हूं सेव। हाँ जी, ये दूसरे भी हैं। तो ये है आयुपेक नेम। यहाँ पे आपको 1 2 3 नजर आए, समझ जाए कि आयुपेक नेम है। तो यहाँ पे 1 2 3 है। आयुपेक नेम में क्या करना है कि आपने अल्केन में की ई ड्रॉप करके, अल्केन की ई ड्रॉप करके पीछे ओल लगाना। ठीक है। अगर अल्कोहल मेजर फंक्शनल ग्रुप है, अगर अल्कोहल मेजर फंक्शनल ग्रुप है तो अल्केन की जो रूट वर्ड होगी, जो मेन चेन होगी, उसमें ई ड्रॉप करके ओल लगाएंगे।
तो ब्यूटेन में अगर OH लगा हुआ है तो ब्यूटेनॉल हो जाएगा, पेंटेन में लगा हुआ है तो पेंटेनॉल हो जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है बेटा। अब क्या होगा कि दो कार्बन है, तो दो कार्बन के अल्केन को हम कहेंगे इथेन। इथेन के पीछे ई ड्रॉप करके उसमें और लगाएंगे तो ये बन जाएगा इथेनॉल। तीन तीन कार्बन है, ठीक है, तीन कार्बन के सेकंड कार्बन पे OH लगा हुआ है तो हम लिखेंगे 2 प्रोपेनॉल, यानी सेकंड कार्बन पे ओल है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, प्रोपेन प्रोपेन 2 ओल, ये भी सही है, 2 प्रोपेनॉल और प्रोपेन 2 ओल, ये भी कर सकते हैं आप। ठीक है, यहां पे देखिए दो लगे हुए हैं तो डाई ओल करेंगे, जैसे दो डबल बॉन्ड पे डाई, और जो है आपको जो है इस तरह से आप यूज करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 हम लिखेंगे 1 3 प्रोपेन डायोल, या आप और अदर वर्ड में क्या लिख सकते हो, प्रोपेन 1 3 डायोल, इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज है, ये वही था, इसका कॉमन नेम क्या था, टर्शरी ब्यूटाइल था, याद होगा आपको। तो आईपेक नेम क्या होगा कि हम चेन ढूंढेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, जहां भी जाए 3 कार्बन की चेन है, तो भाई ये तो चेन हो गई, तो बेचैन कौन है, अल्कोहल खुद है। तो पहले हमेशा उस चीज का नाम आएगा जो प्रीफिक्स बनेगा, तो ये तो सफिक्स होगा, तो आपका 2 मिथाइल, उसके बाद 2 पे ही फंक्शनल ग्रुप है तो हम लिखेंगे 2 प्रोपेनॉल लिखेंगे। ठीक है, इधर आए जरा, डबल बॉन्ड है एक साइड से, दूसरे साइड से OH है, और OH की जो प्रायोरिटी है, OH की जो प्रायोरिटी है वो अमाइनो से ज्यादा होती है, उसके बाद डबल बॉन्ड से, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड से, उसके बाद अल्काइल हैलाइड से। तो अगर अल्कोहल इन ग्रुप्स के साथ लगा हुआ है तो अल्कोहल जो सफिक्स यूज करेंगे हम अल्कोहल की यूज करेंगे, तो भाई पहला कार्बन होगा ये, दूसरा तीसरा ये, तो क्या लिखेंगे 3 ब्यूटीन 1 अल ओल, सॉरी 1 ओल, यानी एक पे अल्कोहल है, OH ग्रुप लगा हुआ है, 3 ब्यूटीन यानी मेन चेन आपकी ब्यूटीन है जिसमें डबल बॉन्ड थर्ड कार्बन पे है। ठीक है, इसी को आगे बढ़ाते हैं। यहां पे आए जरा, तो अगर आपके पास ये चीज है, CH2OH, CHOH, CH2OH, कितने कार्बन है, 3। नंबरिंग कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, 1 2 3, क्या लिखेंगे 1 2 3 प्रोपेन ट्रायोल, प्रोपेन ट्रायोल के 3 OH ग्रुप हैं। ठीक है, चले भाई, कंपाउंड कुछ इस तरह से है, नंबरिंग कहां से करें, नंबरिंग कहां से करें, कहां से सेम करें, देखिए अगर यहां से करते हैं 1 2 3 पे अल्कोहल, 1 2 3 पे अल्कोहल, यहां से विथ एडिशन टू डबल बॉन्ड है, यहाँ इस साइड से डबल बॉन्ड नहीं है, तो आप सीधी चेन पे प्रायोरिटी किसको देंगे, डबल बॉन्ड पे। फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू द मेजर फंक्शनल ग्रुप, सेकंड प्रायोरिटी इज गिवन टू द माइनर फंक्शनल ग्रुप, यानी प्रायोरिटी वाइज। तो पहला कार्बन ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा, पांचवा ये होगा। मेन कंपाउंड क्या है, वन पेंटीन, वन पेंटीन, क्या लिखें, 3 ओल कर ले, 3 ओल कर ले, चले भाई। नाम दें इसको, खुद दें, देखिए ट्राई करें क्या होता है, ये दोनों के नाम दें। इन दोनों के नाम दें, कॉपी पे लिखें और बताएं, क्या भाई, कॉपी पे लिख के बताएं। पीपल हैव 1 मिनट फॉर दिस, आपको है 2 मिनट है, कर ले, करके बताएं क्या करते हैं, देखें।
पहले का नाम है ट्राइओल। ट्राइओल। शाबाश शाबाश, जल्दी करें। हाँ चल, ट्राई कहाँ से आया? 2,4 पेंटेनोल। क्या 2,4 पेंटेनोल? भाई क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5। तो एक अल्कोहल आपका 2 कार्बन पे, दूसरा 3 पे, नाम क्या होगा? पेंटेन। 2,3 डायोल करें, आपकी मर्जी, या 2,3 पेंटेन डायोल। सही है, दोनों करेक्ट है। व्हाट अबाउट दिस वन? 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4 क्या लिखूं? भाई चेन ये है, तो चेन के बाहर क्या है? दो अल्कोहल है। क्या लिखे? 3,3 डाई मिथाइल। 3,3 डाई मिथाइल। 2,2 ब्यूटेन डायोल। 2,2 ब्यूटेन। ब्यूटेन डायोल, या इस तरह से लिख सकते हो कि यहां तक सेम, उसके बाद ब्यूटेन। ब्यूटेन 2,2 डायोल। सही, दोनों सही है। ठीक है बेटा। चलिए चलिए चलिए, ओके 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 ओके। आते हैं वापस। अब आ गया फिनोल। अब फिनोल्स की बात करें तो फिनोल उस कंपाउंड को कहते हैं, देखिए थोड़ा सा। अच्छा, एक अल्कोहल में एक और चीज रहती है, वो कर ले हम। अल्कोहल्स जो हैं, अल्कोहल्स प्राइमरी भी होते हैं। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, बिल्कुल अल्काइल हैलाइड की तरह। एंड टर्शरी अल्कोहल। देखना क्या है आप लोगों ने कि कौन प्राइमरी होगा, कौन सेकेंडरी होगा, कौन टर्शरी। ओएच ग्रुप। ओएच ग्रुप किस कार्बन के साथ लगा हुआ है? अगर OH ग्रुप जो है वो प्राइमरी कार्बन के साथ लगा हुआ है तो आप प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे। अगर सेकेंडरी के साथ लगा हुआ है तो सेकेंडरी कहेंगे। अगर टर्शरी के साथ लगा हुआ है तो टर्शरी कहेंगे। तो सिंपल सी डेफिनेशन के OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन पे तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी कार्बन पे तो सेकेंडरी, अगर टर्शरी पे तो फिर टर्शरी। तो एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। व्हाट अबाउट दिस? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। देखें OH, OH जिस कार्बन से लगा हुआ है वो कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये कार्बन क्या है? सेकेंडरी। तो अगर OH, अगर OH, अगर OH सेकेंडरी कार्बन पे लगा हुआ है तो अल्कोहल क्या होगा? सेकेंडरी होगा। तो इसका नाम, कितने कार्बन है? 4। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब अगर आपके पास है CH3, CH3, CH2OH। व्हाट अबाउट दिस वन? नाम तो इसका आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल है। आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। बताएं ये क्लासिफिकेशन किस में आएगा?
प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ये OH इस कार्बन के साथ लगा हुआ है और ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से, तो ये प्राइमरी कार्बन है, तो ये आपका क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल होगा। ठीक है, चलिए ये प्राइमरी है, सेकेंडरी, एक एग्जांपल और करते हैं टर्शरी का। व्हाट अबाउट दिस? क्या नाम लिखूं? टर्शरी कौन सा, 1 2 3 4 5? देखते हैं क्या मसला है। तो ये आपका क्योंकि हाइड्रोजन लगा हुआ है, अगर यहाँ पे मैं CH3 लगा दूं और यहाँ से हाइड्रोजन काट दूं, तो फिर होगा आपका टर्शरी। अब ये अल्कोहल जो है इस कार्बन के साथ और ये कार्बन तीन दूसरे कार्बन के साथ, यानी ये टर्शरी हो गया, नाम होगा टर्शरी। कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6, हेक्साइल, टर्शरी हेक्साइल अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है बेटा। हेलो भाई। अच्छा, तो मैं आपको एक डिफरेंस बताने वाला था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्कोहल एंड फिनोल। देखिए, अल्कोहल, अल्कोहल में भी फंक्शनल ग्रुप OH होता है। फिनोल्स, फिनोल्स में भी फंक्शनल ग्रुप OH होता है। तो भाई कंपाउंड जो है, तो अल्कोहल कब होगा तो फिनोल कब होगा? तो पता कैसे चले, पता कैसे चले अल्कोहल कौन होगा फिनोल कौन होगा? देखिए, दो बातें हैं। अगर अगर OH जो है किसी भी एरोमेटिक रिंग से लगा हुआ है, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो फिनोल होगा। तो भाई ये फिनोल होगा। अगर आपको कहीं पे भी बेंजीन रिंग ये वाली दिखाई दे, इसके साथ OH लगा हुआ है, तो ये फिनोल होगा। ठीक है। अगर आपको बेंजीन रिंग दिखाई दे, दो बेंजीन रिंग है, किसी भी रिंग के साथ OH लगा हुआ है, तो ये भी फिनोल है। अगर आपको तीन बेंजीन रिंग दिखाई दे, अगर इसमें किसी भी रिंग पे OH लगा हुआ है, तो ये आपका फिनोल होगा। ठीक है। फिर अल्कोहल कब होगा? अल्कोहल तब होगा जब किसी भी ओपन चेन कंपाउंड से OH लगाओ, तो अल्कोहल होगा। तो क्या होगा, अल्कोहल होगा। या किसी एलिसाइक्लिक कंपाउंड से अगर OH लगा हुआ है, तो ये भी अल्कोहल होगा। ठीक है। तो अगर दो बातें हैं कि जो कंपाउंड की क्लासिफिकेशन होती है, उसके दो मेजर क्लासेस हैं, ओपन चेन कंपाउंड और रिंग कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड और रिंग कंपाउंड। अब रिंग में फिर दो क्लासेस होती हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड एंड एरोमेटिक कंपाउंड। अगर OH जो है आपका, तो थोड़ा सा मैं आपको इसको ब्रीफ कर दूं कि क्लासिफिकेशन की बात करें तो दो मेजर क्लासेस, ओपन चेन कंपाउंड एंड क्लोज चेन कह लें, और रिंग कह लें, और साइक्लिक कह लें। ठीक है, क्लोज चेन, रिंग और साइक्लिक। फिर इनके दो मेजर क्लासेस हैं, एनिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। ठीक है। तो अगर अगर OH इन दोनों कैटेगरी से लगा हुआ है, तो कंपाउंड अल्कोहल होगा। कंपाउंड क्या होगा, अल्कोहल होगा। कि अगर OH इस कैटेगरी से लगा हुआ है डायरेक्टली, तो कंपाउंड जो है वो क्या हो जाएगा, फिनोल हो जाएगा। तो फिलहाल सिंपल से इतनी बात करते हैं कि अगर अगर कंपाउंड जो है वो ओपन चेन है, यानी कोई रिंग या साइकिल नहीं है, कोई रिंग या साइकिल नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, अल्कोहल होगा। अगर रिंग है तो फिर देखना पड़ेगा, अगर वो एरोमेटिक रिंग है, अगर
एरोमेटिक रिंग है, ठीक है, एरोमेटिक रिंग यानी बेंजीन कंटेनिंग रिंग है, तो फिर उसको फिनोल कहेंगे। अगर एरोमेटिक रिंग नहीं है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, अब एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, ये भी साइक्लिक कंपाउंड है, पर इनकी प्रॉपर्टीज ओपन चेन जैसी होती है, इससे OH लगा हुआ है तो इसको हम क्या आएंगे, अल्कोहल। चले भाई, तो अल्कोहल की बात करते हैं, वापस आते हैं फिनोल पे आते हैं। तो बेंजीन रिंग है, ये सारी बेंजीन रिंग है जिसपे क्या लगा हुआ है, अल्कोहल लगा। और दूसरी बात, दूसरी एक चीज हम अल्कोहल में भूल गए, इसको भी कर लेते हैं। अल्कोहल्स, अल्कोहल्स जो हैं मोनोहाइड्रिक भी होते हैं, मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक वो अल्कोहल होंगे जिसमें एक ग्रुप हो, ठीक है। डायहाइड्रिक होते हैं, डायहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं, उसके बाद ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं जिसमें 3 OH ग्रुप। और ये जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हैं ये फर्दर क्लासिफाई होते हैं प्राइमरी अल्कोहल में, सेकेंडरी अल्कोहल में एंड टर्शरी अल्कोहल में। यानी अगर बेसिकली बात करें तो अल्कोहल के 3 टाइप हैं। मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कौन से होंगे, जिसमें एक ही OH ग्रुप हो। डायहाइड्रिक कौन होंगे, जिसमें 2 OH ग्रुप हो। ट्राइहाइड्रिक कौन होंगे, जिसमें 3 OH। सिंपल। फिर जो मोनोहाइड्रिक होंगे इनकी टाइप है फिलहाल जो है, और फर्दर क्लास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ग्रुप किस नेचर के कार्बन से लगा हुआ है, ठीक है। तो एक एक एग्जांपल करें अगर, तो व्हाट अबाउट नियोपेंटाइल अल्कोहल, क्या है ये, नियोपेंटाइल अल्कोहल क्या है, मोनोहाइड्रिक है, प्राइमरी अल्कोहल है या पॉलीहाइड्रिक है, मोनो भी है और प्राइमरी भी है, मोनो भी है और प्राइमरी। डायहाइड्रिक की बात करें तो सिंपल सा जो डायहाइड्रिक है वो आपका ग्लाइकोल होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल, 2 H ग्रुप है, ठीक है। ट्राइहाइड्रिक जो है सिंपल हमारे पास जो है ग्लाइसरोल है, जिसको आप ग्लाइसरीन कहते हैं, मुंह में छाले होते हैं, ये दवा लगाते हैं, मीठी सी होती है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ट्राइहोल हो गया जिसमें 3 OH हैं। ये आपका डाइओल हो गया या डाइहाइड्रिक अल्कोहल हो गया जिसमें क्या मौजूद है, इसमें क्या मौजूद है, 2 OH मौजूद है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वर्क। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ ले, एनी प्रॉब्लम बेटा। तो सारी चीजें रिपीट होंगी, बस एक मरतबा देखते जाएं।